पुराने खाद्य पदार्थों को ताज़ा करके बेचते हुए पकड़े, मशीन से तारीख बदलने का हो रहा था काम। पुलिस ने खाद्य अभिहित विभाग के साथ मारा छापा। मेरठ में बुधवार को सदर थाना क्षेत्र के दाल मंडी में दिवाली पर बिक्री के लिए लाए गए अवैध पटाखों की सूचना पर व्यापारी के गोदाम पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को गोदाम से पटाखे तो नहीं मिले, लेकिन एक बहुत बड़े गैर धंधे का खुलासा हो गया। यहाँ पर एक्सपायरी माल की डेट बदलकर उसे ताज़ा माल बनाने का काम हो रहा था। बताया जा रहा है कि दिल्ली रोड के रहने वाले शरद गोयल और देवांश गोयल का सदर बाजार थाना क्षेत्र के दाल मंडी के होली चौक पर गोदाम है। किसानों ने किया भाजपा नेता के खिलाफ प्रदर्शन, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और पिता पर लगाए गंभीर आरोप। मेरठ में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष भारी संख्या में किसानों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व उनके पिता सहित चाचा जमीन पर जबरन कब्जा करने के आरोप लगाते हुए एसएसपी को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 12 करोड़ से बदलेगी संजय वन की सूरत, गगोल स्थित शहीद स्मारक और न्यू टाउनशिप को भी मिली मंजूरी। मेरठ में दिल्ली रोड पर बने संजय वन की सूरत अब बदल जाएगी। संजय वन को संवारने के लिए 8 करोड़ रुपए मेरठ विकास प्राधिकरण ने स्वीकृत कर दिए हैं। इसके अलावा वेदव्यासपुरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मेरठ मंडपन के लिए 12 करोड़, गगोल में शहीद स्मारक को 3 करोड़ और न्यू टाउनशिप के लिए 75 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। ये चारों प्रस्ताव ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने दिए थे। जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए बेटा बना पिता का दुश्मन, बुजुर्ग ने थाने पहुंचकर जान का खतरा जताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। मेरठ लिसाड़ी गेट के तारापुरी से एक रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटा जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए अपने ही पिता का दुश्मन बन गया। मकान में हिस्सा न देने पर बेटा बाप के पीछे छुरी लेकर भागने लगा। आसपास लोगों ने किसी तरह बुजुर्ग को बचाया। बुजुर्ग ने थाने पहुंचकर जान का खतरा जताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। तेज रफ्तार कार ने ट्रक चालक को कुचला। दौराला थाना क्षेत्र स्थित दिल्ली देहरादून हाईवे पर गांव वलीदपुर के पास सड़क पार कर रहे एक ट्रक चालक को दिल्ली की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस घायल को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रों ने मेरठ नगर निगम प्रशासन से लगाई गुहार, कूड़े का पहाड़ नहीं हटा सकते तो स्कूल हटा दो। मेरठ के हापुड़ रोड स्थित लोहिया नगर में बने कूड़े के पहाड़ को लेकर वहां स्थित कॉलेज के छात्रों ने नगर निगम प्रशासन से कहा है कि इसे नहीं हटा सकते तो उनके स्कूल को वहां से हटा दो। स्कूल के 785 छात्रों ने हाथ जोड़कर सुबह प्रार्थना की। वहीं प्रधानाचार्य ने छात्रों की मांग से सभी जनप्रतिनिधियों, प्रमुख सचिव नगर विकास, नगर आयुक्त, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र भेजा है। वहीं अपर नगर आयुक्त और प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी के आश्वासन पर मंगलवार को धरना समाप्त हो गया। विधायक अतुल प्रधान ने भी मौके पर पहुंचकर विधानसभा में मामला उठाने की बात कही। सीएम योगी ने किया बोनस का ऐलान। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को सरकार ने दिवाली गिफ्ट दिया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने बुधवार को राज्य सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी सीएम ऑफिस द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई है। यूपी सरकार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित अधिष्ठान के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 के लिए बोनस प्रदान करने का सहर्ष निर्णय लिया है। प्रदूषण के बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बिगड़ते हालात पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आया। प्रदूषण को लेकर हुई सुनवाई में आज सर्वोच्च अदालत ने न सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र के रवैये को लेकर भी गंभीर टिप्पणियां की हैं। इसी मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पिछले हफ्ते भी हरियाणा और पंजाब सरकार को पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए खरी सुनाई थी। साथ ही दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को भी समन भेजा था। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस अभय ओका, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने आज शुरुआत में ही केंद्र सरकार को फटकारा और कहा कि केंद्र ने कोई मशीनरी नहीं बनाई है, पर्यावरण संरक्षण कानून को भी बेकार कर दिया गया है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने वजीराबाद बैराज का किया निरीक्षण। आतिशी ने भाजपा पर साधा निशाना। हवा में पोल्यूशन का स्तर हो, AQI बढ़ना हो, ये सब दिल्ली वाले देख रहे हैं। दिल्ली वालों को पता होना चाहिए कि चाहे यमुना का प्रदूषण हो, चाहे दिल्ली की हवा का प्रदूषण हो, इसके पीछे एक ही कारण है और वो है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। आज दिल्ली के पानी में, यमुना में प्रदूषण क्यों हो रहा है? क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश अपना इंडस्ट्रियल अनट्रीटेड वेस्ट यमुना नदी में भेज रहे हैं, वजीराबाद बैराज पे भेज रहे हैं, कालिंदी कुंज बैराज पे भेज रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से कालिंदी कुंज बैराज पे लगातार झाग बन रही है। कैसे सिर्फ अभी दिवाली और छठ के समय बन रही है? क्योंकि जानबूझकर इस समय हरियाणा और यूपी का गंदा पानी, इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी दिल्ली भेजा जा रहा है। उसका एक और उदाहरण हम कल से भी देख रहे हैं कि वजीराबाद बैराज पे जो यमुना का पानी भेजा जा रहा है उसमें अमोनिया का लेवल बहुत बढ़ गया। कल शाम तक 3 ppm पर अमोनिया का लेवल पहुंच गया। एक ऐसा लेवल जिस पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ट्रीट ही नहीं हो सकता। और उसके कारण आज जहां पर हम हैं, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सब में गंदा पानी, पोल्यूटेड पानी हरियाणा द्वारा DD2 और DD8 ड्रेन्स में इंडस्ट्रियल वेस्ट वाला पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना प्रदूषित हुई और दिल्ली के लोगों तक पानी नहीं पहुंचा। हम बिल्कुल यही कहानी हवा के प्रदूषण में भी देख सकते हैं। एक तरफ पंजाब है जिसने 2021 से 2023 में अपनी स्टबल बर्निंग आधी कर दी और 2023 से 2024 में 25% और कम कर दी। और दूसरी तरफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं जहां पे लगातार स्टबल बर्निंग, पराली जलाने के इंस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में 23% से बढ़ गए, उत्तर प्रदेश में 70% से बढ़ गए। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों से इतनी नफरत करती है कि वो हरियाणा को और उत्तर प्रदेश की अपनी सरकारों को दिल्ली वालों के खिलाफ एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगी कि आप आम आदमी पार्टी से नफरत करते हो, दिल्ली के लोगों से नफरत क्यों कर रहे हो? दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी, जहरीली हवा क्यों दे रहे हो? और मैं दिल्ली के लोगों को भी ये बताना चाहती हूं कि चाहे कितनी भी गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करे, आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में इनकी गंदी राजनीति, इनके द्वारा बनाई गई समस्याओं का समाधान निकालेगी। कालिंदी कुंज पर भी ये लोग जहरीला पानी भेज रहे हैं, हम वो जहरीला पानी साफ कर रहे हैं। ये हरियाणा में पराली जला रहे हैं, हम दिल्ली में हर संभव कदम उठा के, चाहे वो वाटर स्प्रे हो, चाहे स्मोक गन्स हो, हर संभव कदम उठा के हम दिल्ली का प्रदूषण कम कर रहे हैं। और सबको पता है कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। ये मैं भारतीय जनता पार्टी को भी बता दूं कि आप दिल्ली वालों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। WTP बंद होने की बात है कि प्रोडक्शन में कितना उससे फर्क पड़ा है, कहाँ सप्लाई बाधित हुई है? देखिए, 3 प्लांट्स में प्रोडक्शन पर फर्क पड़ा है। एक वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एक सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और एक भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो कल का अगर हम 24 घंटों का आंकड़ा देखें तो 40% के करीब हम माने कि इन तीनों प्लांट्स में प्रोडक्शन कम हुआ है। हमें उम्मीद है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये नॉर्मलाइज हो आने वाले 24 घंटे में और हम कोई ना कोई समाधान दिल्ली वालों की समस्या का जरूर बात हुई है आपकी क्या हरियाणा सरकार से या यूपी सरकार से इस बात में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सोनिया विहार प्लांट भी जो है उसमें भी अमोनिया बढ़ गया है? देखिए, सोनिया विहार प्लांट में अमोनिया इसलिए बढ़ा है क्योंकि अक्टूबर के महीने में 3 हफ्ते के लिए अपर गंगा कनाल बंद किया जाता है मेंटेनेंस के लिए। उस दौरान सोनिया विहार और भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स यमुना का ही पानी उठाते हैं। तो क्या उन्हें पता नहीं था कि अगर यमुना में अब प्रदूषण आएगा तो ये 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी अफेक्ट होंगे? उन्हें सब पता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है।
दिल्ली वालों को परेशान करने की साजिश है और हरियाणा और यूपी को हथियार बनाने की साजिश है। मैम, जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, स्कूल्स के लिए कुछ स्पेशल डायरेक्शन, कुछ निर्देश देने की बात भी की जा रही है? जल्द की जाएगी। भाजपा सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। रवि किशन बोले, उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव। लेकिन एक बात बताएं, उन्होंने पोस्टर लगाना है, डेमोक्रेसी है, सबको आजादी है। उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं। 27 में फिर से पूज्य महाराज जी की सरकार, डबल इंजन सरकार आ रही है। हमके लगा था कि और 27 साल लगी, 27 का ऊ का ताड़न उनके 27 साल और लगी सरकार में आए खातिर जो हमके लौका था, और 27 साल उनको इंतजार करना होगा, क्योंकि इस वक्त भारत अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को कमजोर नहीं देखना चाहता। भारत अपने आप को विकसित देखना चाहता है। भारत का एक एक युवा सनातनी विचारधारा के साथ विकसित होना चाहता है और अपनी रक्षा भी करना चाहता है, और सुरक्षा के साथ सुरक्षित भारत में रहना चाहता है एक एक भारतवासी। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सामने उपचुनाव का रिजल्ट आएगा, झारखंड का रिजल्ट आएगा, भाजपा सरकार बनाएगी, महाराष्ट्र में सरकार। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।